बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत ही झटपट और मज़ेदार किस्म की जो है वो ज़ुकीनी और आलू की सब्ज़ी बनाने लगी हूँ। ज़ुकीनी और आलू जो हैं वो इसकी सब्ज़ी बहुत झटपट बन जाती है और ख़ास तौर पे सहरी के औक़ात में आप फ्रेश सालन बना के सहरी कर सकते हैं। जैसा कि मैं सहरी में सालन के बग़ैर जो है वो सहरी नहीं कर सकती, मतलब पराठा चाय के साथ नहीं खा सकती, पराठा अंडे के साथ नहीं खा सकती। मुझे स्पेसिफ़िकली एक सालन कोई ना कोई चाहिए ही होता है। तो ये वो सालन है जो आपका सारा दिन अच्छे से गुजर जाता है और आपकी तबीयत भी ख़राब नहीं होती। जिस तरह के आप गोश्त या कीमा हैवी खाने खाते हैं तो उससे आप अपना जो सारा दिन की फास्टिंग होती है उसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो इसमें बहुत सी जो है वो अच्छी अच्छी सब्ज़ियां पड़ेंगी जो कि हमारे घरों में मौजूद होती हैं। उसमें टमाटर है, प्याज है, सब्ज़ मिर्च है, आलू है और ज़ुकीनी है। तो चूँकि मैंने सिर्फ अपने लिए पकानी है और 2 टाइम ताकि मैं खा सकूँ, तो साथ साथ जो है वो मैं आपको सब्ज़ियों की कुछ कटिंग्स बताना चाह रही हूँ। तो इस वक्त मेरे पास छिला हुआ आलू है, इसकी जो मैं कटिंग करूँगी वो कटिंग होगी फिंगर कटिंग। तो फिंगर कटिंग करने के लिए आपको छुरी को किस तरीके से पकड़ना है, साथ साथ मुझे कुछ आपको नाइफ़ टेक्निक्स भी बतानी है क्योंकि मैं आपको नाइफ्स की टाइप्स बता चुकी हूँ। तो इस तरीके से आपने अपनी 2 उंगलियों से जो है वो ब्लेड को ग्रिप देनी है और 3 उंगलियों से अपने दस्ते को ग्रिप देनी है और इस हाथ को आपने इस तरह से अंदर की तरफ कर्व कर लेना है ताकि आपको किसी भी किस्म का डैमेज ना हो सके, इंजरी ना हो सके। और इस तरीके से आपने पहले इसकी अपने हिसाब से थिकनेस कटिंग करनी है, ये देखिए इस तरह से, और फिर आपने इसको इस तरह से, जिस तरह फिंगर चिप्स के लिए फिंगर कटिंग होती है उस तरह आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। अब हम आ जाते हैं ज़ुकीनी की कटिंग पे। ज़ुकीनी को आपने जो है वो दोनों साइडों से इस तरीके से कट कर लेना है और फिर आपने इसको 1/2 करना है। फिर आपने इसको इस तरीके से कटिंग करना है और ये जो इस वक्त मैं इसकी कटिंग करूँगी ये भी मैं करूँगी फिंगर कटिंग। तो इसके लिए तो थोड़ा थोड़ा इसके दरमियान वाला पार्ट है उसको मैं अलग कर दूँगी इस तरीके से। इस तरीके से मैं जिस तरीके से आलू की कटिंग की है इसी तरह से फिंगर कटिंग कर दूँगी ज़ुकीनी की। अब हम प्याज लेंगे। प्याज छिला हुआ मेरे पास है, ये देख लीजिए। अब इसकी मैं करूँगी फाइन जूलियन, इसकी मैं करूँगी जूलियन कटिंग। जूलियन कटिंग ये थिकनेस जो है ये जूलियन कटिंग की होती है, इस तरीके से होती है जूलियन कटिंग। और चूँकि ये डी शेप की तरह होता है तो इसको बाज़ लोग जो है वो डी शेप कटिंग भी कहते हैं। आप इसको जूलियन कटिंग कहें, डी शेप कटिंग कहें, आपकी मर्ज़ी। अब हम कटिंग करेंगे सब्ज़ मिर्चों की, और सब्ज़ मिर्चों की जो है वो मैं जूलियन कटिंग करूँगी। एक थोड़ी सी जो टेढ़ी थी उसकी कटिंग तो जैसी हुई। अब मैं आपको जूलियन कटिंग इसमें बता दें। 1/4 पीसेस में हम कट करेंगे मिर्चों को। ये इस तरीके से जो है वो हो जाएगी जूलियन कटिंग। अब टमाटर की भी आप कह सकते हैं डी कटिंग या जूलियन कटिंग। सब्जियों की कटिंग हमने कर ली है और ये देखिए टमाटर की कटिंग इस तरीके से हो गई है। इसको डी कटिंग भी कह सकते हैं और ये थिकनेस है इसको जूलियन कटिंग भी कह सकते हैं। तमाम सब्जियां हमने काटनी हैं। अब हम चलते हैं आलू और ज़ुकीनी की सब्ज़ी बनाने की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह का नाम लेके अपनी सब्ज़ी जो है वो बनानी शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले जो है वो मैंने फ्राइंग पैन ले लिया है, उसमें 1 से 2 चम्मच जो है वो मैं ऑयल का शामिल करूँगी। कोशिश करेंगे जितना ऑयल
कम इस्तेमाल कर सकें उतना ऑयल कम इस्तेमाल करें और अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें। सबसे पहले जो है वो इसके अंदर कोई लहसुन अदरक कुछ भी नहीं जाएगा। सबसे पहले जो हमने प्याज कट किया है वो इसके अंदर हम शामिल करेंगे। चूल्हे को हम तेज़ करेंगे। इसको हमने कलर नहीं लेके आना, इसको हमने सिर्फ जो है वो सोते करना है। जब आपको महसूस हो कि प्याज मर चुका है और इस तरीके का हो गया है तो आपने इसके अंदर जो है वो टमाटर ऐड करने हैं। इस वक्त जो है वो टमाटर में हम लोगों ने टमाटर को भूनने के साथ साथ हमने इसके अंदर सिर्फ 3 मसाले ऐड करने हैं। सबसे पहले हमने ऐड करनी है सूरख मिर्च पाउडर। आप अपने हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं 1 छोटा चम्मच ऐड कर रही हूँ। फिर 1/4 टीस्पून में इसके अंदर ऐड करूँगी हल्दी पाउडर। और सबसे अहम इंग्रेडिएंट्स में आता है नमक। नमक मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 चम्मच। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और 1 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह प्याज टमाटर की हमने भुनाई कर ली है। अब हमने सबसे पहले जो ऐड करने हैं वो इसके अंदर ऐड करने हैं आलू। क्योंकि ज़ुकीनी जल्दी गल जाती है, हमें ज़ुकीनी ऐड करने से पहले हमें इसके अंदर फिंगर कट किए हुए आलू ऐड करने हैं। इसको हम 1 मिनट तक भुनाई करेंगे। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे ज़ुकीनी। आलू की भुनाई हमने कर ली है मसाले के अंदर। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे फिंगर कट किए हुए ज़ुकीनी। अब हम इसकी मज़ीद 1 मिनट तक भुनाई करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह भुनाई जो है वो मैं कर चुकी हूँ। अब बेसिकली हमने आलू और ज़ुकीनी को गलाना है, तो उसको गलाने के लिए हम 1 से 1.5 कप इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब अच्छे तरीके से हम इसको एक दफ़ा मिक्स करेंगे और जो हमारी मिर्चें हैं सब्ज़ वो हम इसके ऊपर ऐड करेंगे। और अब हम इसको जो है वो 15 मिनट के लिए दम पे रख देंगे ताकि हमारी ज़ुकीनी और आलू जो है वो गल जाए। आपने अगर थोड़े आलू का साइज़ छोटा कट किया हुआ है तो आप इसको 10 मिनट बाद चेक कर सकते हैं। हम इसको चेक भी कर लेंगे और वैसे 12 से 15 मिनट में ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा। अब इसको ढक देते हैं और 15 मिनट के बाद मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 15 मिनट हो गए हैं और अब देख लेते हैं हम। अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है वो सब्ज़ी हमारी गल चुकी है। अब हम थोड़ा सा चूल्हा तेज़ करेंगे और थोड़ी सी करेंगे भुनाई और जो पानी है इसके अंदर उसको सुखाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह भुनाई मैंने कर दी है। अभी इसको मैं 2 से 3 मिनट तक दम लगाऊंगी, इसलिए क्योंकि मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करना है और इसको लगा देना है दम पे। 2 से 3 मिनट के बाद हमारा जो सालन है वो तैयार हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सालन जो है वो ज़ुकीनी जिसको मारू टिंडा कहते हैं और आलू वो भी बिल्कुल तैयार हो गया है। ये देखिए तरी के लिए
डिनर, नाश्ता, लंच, कोई भी टाइम हो आप इसको खा सकते हैं और बना सकते हैं। अब मैंने इसमें ऑयल बिल्कुल थोड़ा डाला था, आपने देखना है आपके इसमें ऑयल छोड़ दिया है। ये जो आवाज़ आती है ये तभी आती है जब सालन या कोई भी मसाला अपना तेल जो है वो छोड़ देता है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह सालन हमारा बिल्कुल तैयार हो गया। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे दीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। समीर रशीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।